हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन और हो चुका है और इसका इंट्रो क्लास भी हम इसमें अपलोड करवा चुके हैं। प्लीज़ इंट्रो क्लास ज़रूर देखें, फिर इसको देखें, है ना, तो फिर आपको पढ़ने में जो है मज़ा आएगा। तो बिना लेट स्टार्ट करते, अगर आप नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। क्वेश्चन लिखा हुआ बोला है क्या, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। बोला एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट, जिसमें कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए फोटो बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बोला एंगल ए हम मान लेते हैं ए बी और सी। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है, एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल कौन होता है, वैसा एंगल जो 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। क्या बोले, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। और आपको मालूम है जो जितना भी त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, उसमें जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरा हो गया और यहाँ जो है सी पे कितना हो गया, सी पे 90 हो गया। ए और बी क्या आपका हो गया, एक्यूट एंगल, यानी 0 से ज़्यादा होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी बोला एक्यूट एंगल, हमने एंगल ए एंगल बी को एक्यूट एंगल मान लिया। अब प्रूफ करते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन। गिवन हमने उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दिया cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। अब देखते हैं cos A का वैल्यू क्या है। जैसे cos A बोलेगा तो एंगल A से चलेंगे। क्या चलेंगे, अगर वो हमें cos A बोलता है तो क्या चलेंगे, एंगल A से। मतलब क्या, इस एंगल को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ इस एंगल को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। ठीक है तो देखते हैं एंगल ए से। जब एंगल ए से हम देखते हैं तो मेरा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा BC। इंट्रो क्लास हम बताए हैं कि जिस एंगल से हम चलते हैं उस एंगल के सामने जो साइड होता है वो मेरा परपेंडिकुलर है और उसका जो सटा हुआ साइड वो क्या होता है, मेरा बेस होता है। और जो होता है, अब बाकी हाइपोटेनस आपको बोलने की जरूरत है नहीं। हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो 90 एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने की साइड ये, तो आपको हाइपोटेनस हमेशा, इसमें कोई बदलाव होने वाला है नहीं। एंगल बदलता है तो मेरा क्या बदलता है, मेरा परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, हाइपोटेनस नहीं बदलता है। हाइपोटेनस जो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस एस तो हो गया है। अब हम एंगल ए से जब चलते हैं तो मेरा परपेंडिकुलर काम कौन करेगा, BC काम करेगा और बेस के काम AC काम करेगा। ठीक है, तो cos थीटा आपको मालूम होगा, यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा क्या होता है, इक्वल टू B/H। हिंदी में अगर बोले तो बेस अपॉन आधार अपॉन कर्ण, आधार बाय कर्ण। ठीक है ना, हिंदी में इस क्वेश्चन को हम बोलते एक बार, बोला कि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है, कोण A कोण B न्यून कोण है। और इस तरह है कि cos A cos B के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर भी होगा। चलिए ठीक है, तो cos A बराबर cos B हमने लिख दिया। अब cos A क्या होता है, B/H और cos A cos B। ठीक है, तो cos A से जब चल रहे हैं तो B मेरा क्या होगा, B मेरा हो जाएगा AC, B मेरा हो जाएगा AC हो जाएगा। और H मेरा होगा कौन, H मेरा हो जाएगा AB। ठीक है, इक्वल टू, है ना। अब हम चल रहे cos B। cos B मतलब हम चलेंगे अब इस एंगल से। ठीक है, cos B मतलब कि अब हम चलेंगे इस एंगल से। इस एंगल के मतलब इस एंगल के सामने एक साइड मेरा कौन है, AC, वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। और जो सटा हुआ साइड है BC वो मेरा हो जाएगा आधार। ठीक है, तो बेस अपॉन कर्ण, आधार बाय कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा हो जाएगा कौन, BC, और हाइपोटेनस मेरा कौन होगा, हाइपोटेनस मेरा हो जाएगा AB। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमने फॉर्मूला रख दिया, ज़्यादा कुछ यहाँ पे
और दिमाग नहीं लगा, फार्मूला यूज़ कर दिया। तो देख लो ए बी और ए बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया ए सी इक्वल टू कितना, बी सी। तो ए सी बराबर बी सी ये शो ऑफ करता है, हम मेरे पास आ गया ए सी बराबर क्या, बी सी। ये इस बात की गवाही देता है कि ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये बता रहा है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम है अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इस साइड के सामने के एंगल, ये एंगल हम बताते हैं। कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है जैसे ये बराबर ये हो गया, ठीक है, तो इस साइड के सामने के एंगल ये और इस साइड के सामने के एंगल ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हमको यहाँ प्रूफ मिल गया है ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो ए सी के सामने के एंगल कौन हो गया, बी, ये, और बी सी के सामने के एंगल मेरा क्या होगा, बी सी के सामने के एंगल क्या हो गया, ए आ गया। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। सो लिखते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, सिंपल सी बात है, ये एंगल जब 90 है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो दो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूफ, हमने से प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत ही आसान था, हमने फॉर्मूला बेस बस आसान से बना दिया है ना। उसने हमें दे रखा कॉस ए कॉस बी के बराबर है, मान लें, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला कॉस ए मतलब क्या, इस एंगल से चलें, कॉस ए मेरा होता है बी अपॉन एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल से बेस मेरा ए सी हो गया, हाइपोटेनस मेरा ए बी हो गया। हाइपोटेनस में कोई चेंजेज नहीं होता है। अगर एंगल हम बदलते हैं, अगर एंगल बदलते हैं तो सिर्फ चेंज होता है मेरा परपेंडिकुलर और बेस में। हाइपोटेनस मेरे दोस्त कोई भी चेंजेज नहीं होता है। ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी मेरा कैंसिल आउट हो गया, आ गया ए सी और बी सी। ए सी और बी सी इस बात का प्रूफ देता है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे हो गया तो ये और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इस साइड के सामने के इस साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया, बी, और बी सी साइड का अपोजिट एंगल क्या हो गया, ए। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए फिर बढ़ते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखते हैं। इसने बोला इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो एवेल्यूट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पहला इसका आंसर निकालना है, दूसरा निकालना है हमको कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहें इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाइए सॉल्व पे, सॉल्यूशन पे आ जाइए। सॉल्यूशन जरूर लिखना है, जरूर से जरूर लिखना, और शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, फुल लिखना है, ठीक है। तो आते हैं, मेरे पास है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो हाँ ठीक, तो पहले इसको हम बना के रखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला आप लोग के पास है। देखते हैं ये क्या दिया मेरे पास, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हम यहीं से इसे स्टार्ट कर रहे हैं, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़ने वाले अलजेब्रा का सबसे फेमस फॉर्मूला है, वो है मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़े आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखते हैं क्या वही फॉर्म यहाँ पे नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम इसको ए मान लें, इसे क्या मान लें, हम ए मान लें, और इसे मान लें क्या, बी मान लें, तो ए प्लस बी हो रहा। फिर वही सेम बात यहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ माइनस है, मतलब इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस फॉर्मूला पे आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, लिख लिए, अपॉन नीचे आ जाए, फिर नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लग रहा, सेम चीज़ है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ये भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बात आपको हम बताते हैं, आपको अगर साइन स्क्वायर लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा गया, ठीक है। अगर कोई लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या सही तरीका है, जबकि साइन थीटा स्क्वायर क्या है वो गलत तरीका, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं लिखे, वरना आपको जो है नंबर जो है बिल्कुल काट आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम, तो इसको आगे बढ़ाते मेरे पास मिला 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अलजेब्रा में जो एक बेहतर रिलेशन है साइन और कॉस के बीच में आपको याद होना चाहिए, वो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। जब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 को ले आओ इधर, माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये देख लिए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी। इससे फॉर्मूला और बनाते हैं हम, एक और बनाते हैं हम, अगर मान लो हम कॉस को उधर भेज दें, हम इधर रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इक्वेशन तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई प्लस टर्म उधर जाता है, यानी कि LHS से अगर RHS में जाता है या RHS से LHS में आता है, तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अगर कोई भी मतलब अपना साइड चेंज कर रहा है, अगर कोई टर्म अपना साइड चेंज कर रहा है तो वो अपना साइन भी चेंज कर लेगा, ठीक है। आते हैं, तो मेरे पास दो फॉर्मूला आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी क्या, इसके बदले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्या है 1 माइनस अच्छा 1 माइनस है, हम उल्टा, चलो फॉर्मूला ठीक कर लेते हैं, ये भी ठीक है, गलती इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ और पूछ रहा था, कोई बात नहीं। हमें निकालना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इधर कॉस स्क्वायर इधर रहने देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं। और नीचे मेरा पूछ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर इधर रहने देते, कॉस को भेज देते उधर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। जब दोनों वैल्यू सेम है तो किसी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटाकर हम क्या यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, ये मिटा दे इसको हम। अब इसका एक और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, और इसी के जस्ट उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है मेरा कॉट थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको याद करना होना चाहिए, है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति में जितना फॉर्मूला आपको याद होगा उतना मज़ा आने वाला है ना। फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मूला बेस होता है, ये फॉर्मूला जितना याद है उतना इसमें आप चैंपियन बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होगा तो फिर आप इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस आप मैथ करते रहे तो उससे फॉर्मूला ठीक हो जाता है, वरना फॉर्मूला थोड़ा इसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो, है ना, ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हम इसे लिखते हैं कॉस
थीटा अपॉन साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर, बात वही हो गया। इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए और आपको मालूम है कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू कितना मेरे पास है, कॉट की वैल्यू मेरे पास 7/8 है, तो 7/8 का आप कर दो क्या स्क्वायर, क्या कर दो 7/8 कर दो स्क्वायर, बस बात खत्म है ना। 7/8 का स्क्वायर कर दो, हो गया आंसर कितना 49/64। ये आ गया, ये आंसर आ गया पहला आंसर। दूसरा आंसर तो वही हो गया जो आपने निकाल दिया, मतलब ये जो दरअसल था ये दरअसल कॉट स्क्वायर थीटा ही था ना, ये आपको उल्लू बना रहा था और कोई बड़ी बात था ही नहीं है ना। ये थोड़ा हमको है ना फिरकी ले रहा था। ये जो है ये चीज़ जो है ये यही चीज़ था, यानी इस चीज़ को इसने इतना लंबा फॉर्म में लिख दिया। जब इसे हम अंदर गए, जब खोले तो मालूम पर यार यही सेम चीज़ में इसके अंदर रखा हुआ, तो कोई बात नहीं है ना। तो आप ये बना लें, ठीक है। तो आ गए मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा आ गया 49/64। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपका तो यही है कॉट स्क्वायर थीटा है। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 49/64, ठीक है, कोई दिक्कत। एक तरीका हम बता दें, शॉर्ट तरीका था, आसान था। एक तरीका इसका और भी है, आप बना सकते हैं इसको, क्या करें इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका एक तरीका और हो सकता था, आप क्या करें, ऐसे कॉट का वैल्यू आपको दिया, कॉट दिया तो आप क्या कर सकते हैं, बी अपॉन बी होता है, ये दिया आपका बी अपॉन पी, तो बी और पी आपको मिल गया। आप निकाल लें क्या हाइपोटेनस निकाल लें, और हाइपोटेनस निकालने के बाद सब वैल्यू पुट करें, फिर लंबा सा प्रोसेस मल्टीप्लाई करें, तब जाके हाँ पहुँचेंगे। ये आसान तरीका आप आराम से हाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला मेरे दोस्त आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद ना हो फिर दिक्कत हो जाए है ना, और आपको इसकी समझ भी होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं ऐसा ना। इंट्रोडक्शन आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर से जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 3 कॉट, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, बोला इफ 3 cot A, if 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके इक्वल टू होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है ना। चलो इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपको अगर आपको 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, तो आपको ये चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वो दरअसल कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर है। कर लेते चेक, क्या दिक्कत है ना। तो मेरे पास यहाँ से बनाते हैं हम सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया, गिवन दिया मेरे पास 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो इसीलिए कॉट ए मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत, ये मल्टीप्लाई में था 3, इधर डिवीज़न हो गया, तो कॉट ए वैल्यू मेरे पास आ गया 4/3। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसे मान लेते हैं, लेट कॉट का वैल्यू क्या होता है, लिख दो बगल में, कॉट थीटा होता है मेरा बी अपॉन पी, टेन मेरा होता है पी अपॉन बी, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट मेरा बी अपॉन पी होगा, ठीक है। लेट क्या, तो बी मेरा क्या हो गया, बी इक्वल टू 4 नहीं मानना, ठीक है, बी इक्वल टू 4 नहीं मानना। जब भी किसी भी रेशियो में होता है उसे डायरेक्ट हम लेट नहीं करते हैं, उसके साथ कुछ वेरिएबल को ऐड करते हैं, यानी कुछ वेरिएबल्स उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा बी मेरा हो गया 4 के हो गया, और आपका हो गया पी आपका हो गया 3 के, कितना हो गया
3k। अब हम करें यूजिंग पाइथागोरस, क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मालूम है हमको बताओ, मालूम है h इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी मेरे पास p और b है तो मेरे पास h की कमी है, हाइपोटेनस मिल जाए, कर्ण मिल जाए, फिर काम मेरा हो जाएगा। तो आते हम निकालते हैं हाइपोटेनस, h मेरा रूट अंडर p कितना है, p मेरा है 3k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, चलिए लिखते हैं यहाँ पे सिंपल, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर कितना हो गया, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो प्लस कर मेरे पास मिल गया 25k स्क्वायर, 25 का 5 बाहर होगा, k स्क्वायर का k बाहर हो जाएगा। आ गया मेरे पास हाइपोटेनस 5k, कितना आ गया, हाइपोटेनस मेरे पास आ गया 5k। चलो अब हम निकाल लेते हैं। अब चलते पहले LHS, किसे थे हम, LHS मेरा क्या, राइट हैंड साइड चलते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना, p अपॉन बी। 10 क्वाड का उल्टा होता है, 10 क्वाड का क्या होता है, उल्टा होता है, बस इसे उलट देंगे हम क्या, तो मेरा हो जाएगा 3/4, p अपॉन बी मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर दे तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, फिर 3/4 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा मेरे पास, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, है ना, क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो ऊपर करते, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ, आ जाओ, है ना। तो हम क्या देखें, हम तो आ गए मेरे पास कितना, 1 माइनस 9 p अपॉन बी हो गया ना, ठीक है, 1 माइनस, ठीक, 9/16। अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर p अपॉन बी आप जब किए तो p आपका क्या था, p अपॉन बी किए तो p आपका कितना था, p मेरा था 3k और b मेरा कितना था 4k। तो यहाँ से क्या k मेरा क्या, वो कैंसिल आउट हो गया, k और k क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, इसलिए यहाँ पे हम k नहीं लिख रहे, और आप भी नहीं लिखें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो आ गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अब सॉल्व कर दो, ऊपर एलसीएम लिख सॉल्व कर दो, ऊपर आंसर मेरा आ गया कितना, 16 एलसीएम हो गया, और ये 16 माइनस 9, ये सिखाने को जो तुमको है ना फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन अगर आपको दिक्कत है तो फ्रैक्शन का वीडियो जो अपलोड हम कर चुके हैं कि एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डिवीज़न कैसे करें, वीडियो पढ़ा होगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन कितना मेरा हो गया, इसका भी नीचे में आते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो गया मेरा, इसका भी एलसीएम हो गया 16, और ये आ गया मेरा कितना, ये 16 प्लस 9, ठीक है। तो एक 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो इसका आंसर हो गया मेरा ये 7/16 अपॉन, दिख रहा, अपॉन 25/16। तो क्या होगा यहाँ पे जब ये सॉल्व करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ तो मिटा दें क्या, अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम ये मिटा दें, ये चलो इसको मिटा दें, है ना, आगे से बढ़ते हैं, है ना, चलो यहाँ से मिटा दें। क्या होगा मेरे पास, आ गया कितना मेरे पास 7/16 और 25/16, यानी कुछ इस टर्म आया, अगर इसको हम अच्छा से लिखें क्या हुआ, ये 7/16 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 25/16। और आपको मालूम है पढ़े होंगे आप डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में कि इस टर्म जब डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन करते हैं a/b डिवाइड बाय c/d, तो क्या करते हैं हम a/b को कुछ नहीं करते हैं, और जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो d ऊपर जाता है और c क्या आता है, नीचे आता है। हम वही यहाँ करने वाले हैं,
तो 7/16 इंटू 16 ऊपर जाएगा ये और 25 नीचे आएगा, तो कट गया, कितना आ गया 7/25। इसे हम आराम से यहाँ पे काट सकते थे, है ना, लेकिन कभी कभी चेक कर लिया करो, है ना, कभी कभी जो है अगर इसके पास भी 2 टर्म है, इसके पास भी 2 टर्म है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो ऊपर जा कट जाए, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए 5/4/3, तो इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूज़न ये कर देता है, उसको ये लगता है ये जो 3 है, ये 3 ऊपर जाएगा, 5 × 3/4 ऐसे करते, लेकिन ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है 3 ऊपर ही चल जाए, हो सकता है ये 3 कहाँ जाए मेरे दोस्त, ये 3 यहाँ का अटक जाए, यहाँ आ सकता है, यहाँ। क्यों? वो डिपेंड करेगा आपके टर्म पे, वो डिपेंड करेगा आपके टर्म पे। यानी अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए 5/4/3, अगर आपको ये दोनों हो फर्स्ट टर्म, ये क्या हो फर्स्ट टर्म, और ये हो सेकेंड टर्म, तो उस केस में क्या होगा मालूम है, 5/4 × 3, ये 3 आके यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये हो आपका फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, और 4/3 आपका सेकेंड टर्म हो, तो इस केस में आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। हम कभी बताएंगे और अच्छा से, है ना। बाकी मेरे फ्रैक्शन के वीडियो में पूरे अच्छा तरीके कौन सा ऊपर जा सकता है, कब उसको ऊपर नहीं भेजना है, उसको यहाँ पे जो है यहीं पे आके अटक जाएगा, यहीं आके रुक जाएगा, वो सब आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सब मिटाते हैं। तो LHS मेरा आ गया 7/25, कितना आ गया LHS मेरा 7/25, कोई दिक्कत। अगर मेरा RHS भी यही वैल्यू देता है तो हम बोलेंगे दोनों क्या आपस में इक्वल है। आ जाओ RHS चेक कर लेते हैं, ये मिटाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब मत फटो। अब आते हैं RHS, क्या आते हैं राइट हैंड साइड्स। ये क्या बोल रहा भाई, cos² A माइनस sin² A, है ना। आते हैं तो हम निकाले, तो क्या निकाले थे हम, मेरे पास था 4/3, P हम क्या मांगे थे B/P ना, तो B आपका हो गया था 4K, P हो गया था आपका 3K, और H मेरा आ गया था 5K ना। चलो ठीक है, तो cos² A माइनस sin², तो cos मेरा क्या होता, cos का फॉर्मूला होता क्या होता B/H आधार बटे कर्ण, cos का फॉर्मूला क्या होता B/H आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना यहाँ पे है 4K, है ना, और कर्ण कितना है 5K, इसका स्क्वायर माइनस साइन P/H लंब बटे कर्ण, तो P कितना मेरा है 3K, और हाइपोटेनस कितना है 5K, स्क्वायर कर दो, कितना आ गया K कट गया, काट दो, है ना, अगर ऐसे करना है कोई बात नहीं। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, है ना, तो 4/5 मतलब क्या 16/25 माइनस 9/25, सॉल्व कर लो इसको, 25 LCM, 16 माइनस 9 आ गया 7/25, मतलब क्या सही बात था, LHS और RHS क्या था, सही था, क्या था LHS बराबर RHS, क्या हुआ वेरीफाइड, क्या हो गया, उसने बोला शो कर दो, दिखा दो है क्या बराबर, बिल्कुल देखें बिल्कुल बराबर है। तो हमको ये मालूम है LHS जो है RHS के बिल्कुल सब बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो क्या किया जाए बताए फ्रेंड्स, तो क्लास आज यहाँ रोक दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलने दे इसको, चलिए 2 क्वेश्चन में, फिर अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन और कर देंगे, ठीक है। हाँ आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली वीडियो में अगले एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।